नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य का प्रसिद्ध टीवी चैनल साहित्य टीवी और मैं इंदौर से उषा गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ फिर से अपनी एक नई लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है ज्वार भाटा। तो आइए सुनते हैं इस ज्वार भाटा में क्या है। बस बात खत्म। मैंने कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है तो बस नहीं। कहते हुए रवि घर से बाहर निकल गया। सोनू जड़वत वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। दिल के समंदर में भावनाएं हिलोरे ले रही थी, उछाले ले रही थी, दिमाग के हर कोने से टकराकर शोर मचाए जा रही थी। सोनू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ऐसे क्यों हर कोई उसके विरोध में खड़ा है? कोई उसकी बात को समझ क्यों नहीं रहा है? होने को तो यह वाकई में एक गंभीर समस्या थी। उसका बेटा तनु पढ़ने में बहुत होशियार है। हर साल अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लेकर उत्तीर्ण होता है। सभी टीचर्स उसे आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। कंप्यूटर और स्पेस विज्ञान में प्रवेश लेकर वह देश की सेवा करना चाहता है, पर पढ़ने के लिए मोटी रकम चाहिए। घर में अकेली सोनू ही चाहती है कि उसका बेटा बहुत पढ़े, खूब नाम कमाए। यदि वह अच्छे से पढ़ गया तो उसकी नौकरी के बाद उसके घर के आर्थिक हालात भी सुधर जाएंगे। बस अभी पैसा खर्च करना है, कुछ साल बाद वह पैसा वापस आ जाएगा। सोनू यही बात सबको समझाने में लगी है, पर कोई भी नहीं सुन रहा है। वह भी घर के हालात समझती है, परंतु खूब संघर्षों के बाद वह सोनू को यहां तक लेकर आई है और अब वह पीछे नहीं हटेगी। जानती है घर में इतना पैसा नहीं है, इतना इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल है, पर वह कोशिश करना नहीं छोड़ सकती। उसने अखबार में पढ़ा है कि अभी सोने के भाव बहुत तेज हैं। जितना भी गहना उसके पास है वह सब बेच देगी। उससे इतनी रकम तो इकट्ठी हो जाएगी कि तनु की फीस और किताबों का इंतजाम हो सके। सोनू ने कुछ सोचा और घर में सभी को अपना दृढ़ निश्चय सुना दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। वह अपने गहने बेचकर तनु की मदद करेगी, उसे पढ़ाएगी, उसके सपने पूरे करेगी। फैसला सुनाने के बाद उसे लगा कि अब वह शांत है। उसके अंदर का ज्वार भाटा भी शांत हो गया है। धन्यवाद। तो देखा आपने, बहुत ही सुंदर लघु कथा है। एक स्त्री के मन में चलते हुए द्वंद्व को बहुत ही अच्छाई से समझाया गया है। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे खूब पढ़े लिखे। अगर आपको मेरी यह लघु कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दीजिए। फिर से हार्दिक धन्यवाद।